खबर है कि रूस से लोहा लेने के लिए यूक्रेन पानी में चलने वाले ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला है। दावा किया गया कि जिन वजहों से यूक्रेन अब तक इस जंग में टिका हुआ है उनमें एक बड़ी वजह है ड्रोन, जिन्होंने जमीन से समंदर तक यूक्रेन का साथ दिया। रूस की तोपों और जहाजों को डुबोने में यूक्रेन की मदद की। रूस की सेना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है और उसके सामने यूक्रेन की आर्मी चींटी की तरह है। लेकिन इस भयंकर जंग में यूक्रेन अब तक टिका है, जिसकी सबसे बड़ी वजह बताई गई यूक्रेन के हथियार, जिन्होंने यूक्रेन के मुट्ठी भर सैनिकों को रूस के सामने खड़ा रखा। इन हथियारों में ड्रोन का नंबर सबसे पहला है, जिनका इस्तेमाल यूक्रेन ने बुद्धिमानी से किया। Forbes.com ने लिखा कि तीसरे महीने में एंटर कर चुकी इस जंग में यूक्रेन पानी में चलने वाले ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला है, जो उसे अमेरिका देगा। इससे पहले यूक्रेन ने हवा में उड़ने वाले ड्रोन का इस्तेमाल किया था, जिनमें तुर्की, जर्मनी और अमेरिका से आए ड्रोन शामिल थे। लेकिन इस बार उसका प्लान समंदर में ड्रोन उतारने का है, जो पानी में चलेगा और रूस के जहाजों को वहीं पर बर्बाद कर देगा। यूक्रेन को पानी पर चलने वाला ड्रोन बाइडेन देंगे। इस ड्रोन को USV कहा जाता है, यानी अनमैन्ड सरफेस वेसल्स। इस ड्रोन के नाम से ही जाहिर है कि समंदर में इसे चलाने के लिए किसी इंसान की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये ठीक उसी तरह ऑपरेट होगा जैसे हवा में उड़ने वाला ड्रोन ऑपरेट होता है। ये ड्रोन दूर से देखने में किसी जहाज की तरह लगता है, इसलिए इसे ड्रोन शिप भी कहते हैं। लेकिन इसकी खूबियां ड्रोन वाली हैं। मतलब ये कि पानी में ये ड्रोन रिमोट से ऑपरेट होगा और दुश्मन के दांत खट्टे करेगा। अमेरिका का कहना है कि उसने यूक्रेन की सेना को इसे चलाने की ट्रेनिंग दी है। हालांकि अब तक ये पता नहीं चल पाया कि अमेरिका यूक्रेन को कितने USV देने वाला है, लेकिन उसने ये साफ कर दिया है कि वो यूक्रेन को रूस से लड़ने के लिए अपने ऐसे ड्रोन देने वाला है जिन पर उसने सालों मेहनत की। Forbes.com ने दावा किया कि अमेरिका के सबसे बड़े USV का नाम है सी हंटर, जिसका इस्तेमाल वो लंबे चलने वाले युद्ध में करता है और इसीलिए उसने यूक्रेन को सी हंटर और उस जैसे कई ड्रोन देने का फैसला किया। अब तक यूक्रेन के पास जो भी ड्रोन है वो छोटे हैं और केवल शुरुआती दौर में उसकी मदद करते हैं। ये 50 मीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ते हैं, लेकिन अनमैन्ड सरफेस वेसल्स के समंदर में उतरते ही यूक्रेन की ताकत दुगनी हो जाएगी, क्योंकि ये पानी के अंदर और बाहर दोनों जगह दुश्मन का पता लगाने के काबिल है। कहा जा रहा है कि यूक्रेन इस ड्रोन का इस्तेमाल काला सागर में करने वाला है, जहां पानी में चलने वाला ड्रोन बिना रुके काम करेगा, वो भी बिना किसी की जान को जोखिम में डाले। क्योंकि जब ये ड्रोन पानी में उतरेगा तो उसे दूर बैठे लोग चला रहे होंगे और जैसे ही उसे दुश्मन की भनक लगेगी वो पानी के अंदर चला जाएगा, यानी दुश्मन को दिखाई ही नहीं देगा। और काला सागर में यूक्रेन रूस की नेवी को मुंह तोड़ जवाब देगा। वैसे इससे पहले यूक्रेन ने दावा किया था कि उसने काला सागर में रूस के 2 बड़े युद्धपोत मार गिराए हैं, जिसके बाद उसका हौसला 7वें आसमान पर है। कहा जा रहा है कि इसीलिए वो अपने लिए तुरुप का इक्का साबित हुए ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ा चढ़ाकर करने वाला है, क्योंकि रूस की सेना ड्रोन का इतना इस्तेमाल नहीं कर रही, जबकि यूक्रेन ने इस मामले में बाजी मार ली और ड्रोन जैसे छोटे से हथियार का बड़ा इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से वो अब तक इस युद्ध में टिका हुआ है। अमेरिका ने जो USV बनाया है उसका इस्तेमाल दुश्मन के जहाज पहचानने और उनकी सटीक लोकेशन पता लगाने में होता है। इस ड्रोन की खासियत यह है कि ये दूसरे जहाजों को तो पहचान लेता है, लेकिन खुद दुश्मन के रडार में नहीं आता।